हेलो प्यारे दर्शकों, अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य तथा भरपूर वन्य जीवन के लिए जाने जाने वाला सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। सुंदरवन बाघों के लिए सबसे बड़े रिजर्व में से एक है, क्योंकि इसी जंगल में पाया जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक और आदमखोर रॉयल बंगाल टाइगर। तो आइए विस्तार से जानते हैं सुंदरवन के बारे में। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती है दर्शकों। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, सुंदरवन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर पर तथा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेघना, पद्मा तथा इनकी सहायक छोटी छोटी नदियों के मिश्रण से बना हुआ है, जो सुंदरवन से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कुल 38,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका 35% भाग पानी तथा दलदल से घिरा हुआ है, तथा 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में सदाबहार वन है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल भी है। सुंदरवन का लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा भारत में तथा बाकी का 6,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में आता है। दोस्तों, सुंदरवन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की जमीन में दलदल है। यहाँ अनेकों जंगल हैं, यहाँ अनेकों टापू हैं, और इन टापुओं पर छोटे छोटे गांव भी हैं जहाँ लोग रहते हैं। यहाँ केवल वो ही पेड़ जीवित रह सकते हैं जो मीठे और खारे पानी के मिश्रण में होते हैं। यहाँ के जंगलों में कुछ क्षेत्रों में तो पेड़ हर समय पानी में डूबे रहते हैं। इस दलदली इलाके के पेड़ों की जड़ें बाहर दिखाई देने लगती है। यहाँ मुख्य नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, जो अपने साथ मिट्टी बहाकर ले आती है, जिसके यहाँ जमा होने से इस क्षेत्र ने एक बहुत बड़ा डेल्टा का आकार ले लिया। इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा अथवा ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। दूसरी तरफ समुद्र के खारे पानी के मिश्रण से सुंदरवन की उपजाऊ मिट्टी बहकर समुद्र में जाने व खारे पानी की वजह से मिट्टी में कटाव आने से यहाँ की जमीन का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है, और समुद्र के क्षेत्रफल में निरंतर वृद्धि हो रही है। सुंदरवन में सुंदरी नामक पेड़ों की भारी तादाद है। इसी कारण इस जगह का नाम सुंदरवन पड़ा। इसके साथ ही बांग्ला भाषा के सुंदर शब्द का प्रयोग सुंदरवन नाम के लिए किया गया है। सुंदरी के अलावा यहाँ पेड़ों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ वन्य जीवों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बाघ, जंगली सूअर, विशेष प्रकार का रंगा सियार, बंदर की विशेष प्रजाति, चीतल, हिरन तथा पेंगोलिन, जंगली मुर्गी, विशाल छिपकली इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नमकीन पानी में रहने वाले मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। सुंदरवन विलुप्त प्राय प्रजातियां जैसे बटागुड़ बसका, किंग क्रैब और ऑलिव रिडल कछुए का भी निवास स्थान है। खानाबदोश मौसम के दौरान यहाँ पर साइबेरियन बत्तखों को भी देखा जा सकता है। सुंदरवन यहाँ की विशेष प्रजाति के बाघ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में जाना जाता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सुंदरवन बंगाल टाइगर्स के लिए रिजर्व क्षेत्र है। सुंदर डेल्टा। जी हाँ, सुंदरवन डेल्टा का इतिहास 20,000 सालों पुराना है। हालांकि बाघमरा फॉरेस्ट ब्लॉक में मिले अवशेषों के आधार पर यहाँ के जंगलों का इतिहास 200 से 300 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। यहाँ पर सुंदरी पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ गया। मुगल शासकों ने इस वन को किराए पर लिया था। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुंदरवन के सारे अधिकार मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से ले लिए। इसके बाद
1860 के बाद बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने के बाद अंग्रेजों ने सुंदरवन का संरक्षण किया। सुंदरवन भारत का राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में सुंदरवन टाइगर रिजर्व का प्रमुख क्षेत्र और 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया तथा 1989 में सुंदरवन क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया। सुंदरवन में विविध प्रकार की वनस्पतियां तथा वन्य जीव पाए जाते हैं। सुंदरवन में 102 छोटे बड़े बड़े द्वीप हैं, जिनमें से 54 रिहायशी तथा 54 संरक्षित हैं। 1700 ईस्वी में अंग्रेजों के समय में यहाँ के जंगलों को कटवाकर रिहायशी टापुओं का निर्माण किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार से कर वसूली की जा सके। वर्षों से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ गाद बहाकर लाती आई है, जिसकी वजह से यहाँ ऊंचे ऊंचे टापू बन गए हैं। परंतु चिंता का विषय यह है कि हजारों सालों बीत जाने के बाद भी ये टापू अब तक पत्थर नहीं हुए, सख्त नहीं हुए हैं। भूवैज्ञानिकों ने कोलकाता सहित पूरे दक्षिण बंगाल को डेल्टा क्षेत्र घोषित कर दिया। बरसात के मौसम में नदियों के जल स्तर बढ़ने की वजह से यहाँ की उपजाऊ जमीन भी डेल्टा में समाती जा रही है। खारे पानी की वजह से धीरे धीरे यह डेल्टा नरम पड़कर पानी में समाता जा रहा है। इस प्रकार यहाँ की उपजाऊ भूमि व टापू भी समुद्र में तब्दील होते जा रहे हैं। यदि ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले समय कोलकाता व 24 परगना जिलों की भूमि खतरे में पड़ सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र से उठने वाले तूफानों के वेग को कम करने में यहाँ के जंगल अहम भूमिका निभाते हैं तथा यहाँ के टापुओं की रक्षा भी सुंदरवन के जंगल करते हैं। परंतु मौसम की मार झेलते झेलते मैंग्रोव के जंगलों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 37 वर्षों में तकरीबन 45% मैंग्रोव के जंगल नष्ट हो चुके हैं। सुंदरवन में करीबन 300 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है तथा लगभग 300 से भी अधिक प्रकार की जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें विशेषकर रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, जंगली सुअर, जंगली भैंसे, सांप, मछली व पक्षी हैं। इनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जो आज विलुप्त भी हो चुके हैं तथा कुछ जीव विलुप्ति के कगार पर हैं। इस क्षेत्र में किसी जमाने में हाथी व लाल सिंग वाले गेंडे हुआ करते थे। अकबरनामा के अनुसार सुंदरवन के दक्षिण क्षेत्र हाट धुआ से हाथी पकड़कर मुगल सेना में भर्ती किए गए थे। इसी प्रकार इस क्षेत्र में जावा व सुमात्रा की विशेष प्रजाति के गेंडों के साथ साथ लाल सिंग वाले गेंडे व जंगली भैंसे भी पाए जाते थे, जो अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 1900 ईस्वी में, जी हाँ 1900 ईस्वी में यहाँ आखिरी बार लाल सिंग वाला गेंडा देखा गया था। धीरे धीरे यह प्रजाति 1935 ईस्वी तक यहाँ से विलुप्त हो गया। वर्ष 2015 की गणना के अनुसार सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 180 थी, जिसमें से 106 टाइगर बांग्लादेश की सीमा में तथा 74 भारत की सीमा में पाए गए। इसके अलावा यहाँ ओपन बिल्ड स्टॉक, वाटर हैन, कूट, पारिया काइट, व्हाइट आइबिस, ब्रह्मानी काइट, मार्स हेरियस, रेड जंगल फाउल, स्पॉटेड आउल, जंगली कौवा, मीनस, कॉटन टील, कैस्पियन टर्न, नाइट हेरिंग, कॉमन स्नाइप, विशेष प्रजाति का कटफोरवा, रोज रिंग्ड पैराकीट, पैराडाइज, फ्लाई कैचर, हरे कबूतर, करमारेंट, समुद्री स्पॉटेड ईगल, विभिन्न प्रजातियों के सीगल, वुड सैंड पाइपर, पेरिग्रीन फैल्कॉन, व्हिमब्रेल, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, गोल्डन प्लोवर, पिंटेल आदि पाए जाते हैं।
सुंदरवन में भारत का सबसे बड़ा फिशरी बोर्ड है जो लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। सुंदरवन के बसंतीदों की आय का मुख्य साधन शहद बेचना, मछलियां पकड़ना, लकड़ी बेचना, मजदूरी व फल फूल सब्जी और अनाज की खेती है। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और जिससे आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे और हमारा मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए लगातार नई नई वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।